मैथ क्लास 9 चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन के हम इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पर देखेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक टिप्स का नॉलेज हमें होना चाहिए, तो कुछ बेसिक आइडिया यहाँ से हम लेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल फॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन को हमने BC मान लिया। हमने यहाँ पर दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर नेमिंग भी कर दीजिए A। तो आप देखिए AB और दूसरी लाइन BC इस पॉइंट पर B पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एंगल बाइसेक्टर, मतलब यह हुआ कि इस दोनों लाइन के माध्यम से देखिए B पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंगल बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यह कंपास है और कंपास रखने का मतलब होगा कि इसके नुकीले पॉइंट को रखेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए हमने नुकीले पॉइंट को B के ऊपर रखा और थोड़ा सा हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि प्रॉपर इसकी एडजस्टमेंट हो सके। आप क्या कीजिए, यहां पर देखिए एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। अब आप देखिए प्रकार के नुकीले पॉइंट को हम यहां पर रखेंगे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। प्रकार को देखिए इस पॉइंट पर रखिए और फिर इस आर्क को देखिए हम क्या करेंगे, इसे इंटरसेक्ट कर देंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। आप इस पॉइंट और B पॉइंट को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। बहुत ही सावधानी बरतते हुए हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर D मार्क कर दिया, यानी कि यह एक BD लाइन हो गया। यह एंगल B है, यानी कि आप लिख सकते हैं एंगल ABC। हमने यहाँ पर लिखा है एंगल ABC इज इक्वल टू, अब हमने इस एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो क्या बनेगा, एंगल ABD प्लस एंगल DBC। यानी कि हमने यहां पर इस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दिया। अब आप यहां पर देखिए सेकेंड पॉइंट है लाइन बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नेमिंग भी आप कर दीजिए। ये A और ये B पॉइंट है, यानी कि हमने कोई लाइन सेगमेंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस AB का जो लेंथ है, लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा, अपनी सुविधा अनुसार आप लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा आप इस कंपास को ओपन कर दीजिए। कंपास को B पॉइंट पर रखेंगे, एक्यूरेसी का पूरा ध्यान देखेंगे और एक आर्क ऊपर के तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देखिए कंपास को फिर A पॉइंट पर रखिए और इस आर्क को हम यहां से क्रॉस करेंगे। ठीक उसी तरीके से हम नीचे वाले आर्क को भी देखिए क्रॉस कर देंगे। कि इस आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया और नीचे वाली आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। हम इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इसका नेमिंग आप C रख दीजिए और इसका नेमिंग आप D से कर दीजिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह CD लाइन AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और यहां पर देखिए यह CD लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, यानी कि CD क्या है, इस AB के ऊपर ये देखिए परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, तो आप यहाँ 90 डिग्री मार्क कर सकते हैं। और यह CD क्या है, AB का परपेंडिकुलर भी हो जाएगा
और बाइसेक्टर भी हो जाएगा। दो बराबर हिस्सों में भी बांट दिया, तो इसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। आप इस पॉइंट को O मान लीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि पहले AB जो लाइन था, अब वह AO प्लस OB हो गया। यानी कि AB लाइन देखिए AO और OB, AO और OB दो इक्वल पार्ट हैं। जब आप ऐड करेंगे तो फिर AB बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 15, 75 एंड 105 डिग्री के एंगल को बनाना सीखेंगे। इसके अलावा भी कुछ एंगल्स होंगे तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे। हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, इसे आप AB से नेमिंग कर दीजिए। उसके बाद देखिए इस A पॉइंट पर कंपास के नुकीले पॉइंट को रखा और यहाँ एक ये आर्क ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखिए इस पॉइंट पर हमने कंपास के नुकीले पॉइंट को रखा और फिर देखिए हमने एक पहला आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पर हम कंपास के नुकीले पॉइंट को रखेंगे और एक दूसरा आर्क ड्रॉ कर दीजिए। फिर देखिए इस पॉइंट पर हमने कंपास के नुकीले पॉइंट को रखा, यहां से एक और आर्क हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये A पॉइंट को और यहां पर देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, इस दोनों पॉइंट को आपस में हमने मिला दिया। फिर उसी तरीके से आप देखिए इस पॉइंट को और A पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक लाइन से मिला देंगे हम। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखिए ये पहला जो एंगल फॉर्म हुआ ना, यह 60 डिग्री का हो गया। पहले जो बेसिक एंगल है हम उसे बनाने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहां से लेकर हम जब कभी भी एंगल बनाते हैं तो देखिए इस डायरेक्शन में बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल पॉजिटिव होता है। और देखिए यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनेगा वह देखिए 120 डिग्री का हो जाएगा। और जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को अब जब मिला देंगे तो यह 180 डिग्री भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसे भी मिला देते हैं। हमने इस लाइन को भी मिला दिया तो देखिए यह 180 डिग्री हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी पिक्चर में 90 डिग्री का भी एंगल बनाएंगे। तो देखिए 60 डिग्री का जहां एंगल बना है ना, इस पॉइंट पर कंपास के नुकीले पॉइंट को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर देखिए जहां पर 120 डिग्री का एंगल बना है ना, तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर प्रकार को रखेंगे और इस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। इस तरीके से यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट से और ए पॉइंट से हम इसे एक लाइन से मिला देंगे। यह जो एंगल बना वह 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आप पिक्चर में देखिए, अगर आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना होगा तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो 75 है वह 60 और 90 के बीच में ही है ना। आप यहां पर देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखिए, 60 में कितना आप ऐड करेंगे तो 90 होगा। जब हम 60 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां तक यानी कि इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर कर देंगे, यानी कि 30 का हम क्या करेंगे, हाफ हो जाएगा तो वो 15 डिग्री हो जाएगा। पहले आप 15 को समझिए। तो आप क्या कीजिए, जो 60 डिग्री एंगल का लाइन है ना, देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम प्रकार को रखेंगे और देखिए फिर एक
आर्क हम ड्रॉ करेंगे। फिर आप क्या कीजिए, 90 डिग्री वाली लाइन को देखिए, इस पॉइंट पर हम प्रकार को रखेंगे और फिर जो हमने अभी आर्क किया है उसे हम क्रॉस कर देंगे। और देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को और ए पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। तो यह देखिए यहां से लेकर यहां तक 30 था, हमने उसका बाइसेक्टर कर दिया है, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है वह 15 डिग्री का हो जाएगा। तो 60 में जब आप 15 ऐड करेंगे तो यह 75 हो जाएगा। तो यहां पर आप मार्क कर दीजिए 75 डिग्री। देखिए रेस्ट ऑफ एंगल्स को हम दूसरे पिक्चर में दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर हम और ज्यादा एंगल फॉर्म करेंगे तो ये ज्यादा हौज पौज हो जाएगा। आप देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ए पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और देखिए हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और पहला आर्क ड्रॉ करेंगे, यह 60 डिग्री हो गया। फिर इसी पॉइंट पर आप कंपास को रखिए, एक और आर्क ड्रॉ कर दीजिए, एक ऊपर भी कर दीजिए। फिर यहाँ पर हम कंपास को रखेंगे और एक यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर देंगे और एक इस आर्क को भी हम इंटरसेक्ट कर देंगे। फिर हम सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। जो बेसिक एंगल्स था हमने उसे ड्रॉ कर दिया। आप फिर से देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यह 60 डिग्री है और यह देखिए 90 डिग्री है और ये 120 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। अब आप इस पिक्चर में देखिए यहां से लेकर यहां तक यह 60 डिग्री का एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो यहां से देखिए यहां तक जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है। अगर हम इसका हाफ कर दें तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। एंगल को बाइसेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, देखिए इस पॉइंट पर कंपास को रखिए और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। फिर आप देखिए इस पॉइंट पर जो 60 डिग्री का एंगल है ना और जो लाइन जा रही है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखिए, पिक्चर में देखिए हमने प्रकार के नुकीले पॉइंट को रखा है और फिर इस आर्क को हम इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो ए पॉइंट है, इसको हम एक लाइन से मिला देंगे। तो आप देखिए ये जो एंगल फॉर्म हुआ ना, यह 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ये जो एंगल फॉर्म हुआ यह 30 डिग्री का है। अगर आप इसे 15 डिग्री का बनाना चाहते हैं तो ये जो एंगल है ना उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आप एंगल का बाइसेक्टर कर दीजिए। आप कंपास के नुकीले पॉइंट को देखिए यहाँ पर रख दीजिए, पिक्चर में आप देख सकते हैं, और फिर एक आर्क आप ड्रॉ कीजिए। फिर 30 डिग्री का जो एंगल बना है, जो लाइन गई है, उसके इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप कंपास को रखिए और आर्क आपने जो ड्रॉ किया है उसको आप इंटरसेक्ट कर दीजिए। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस पॉइंट को आप आपस में मिला दीजिए तो 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ वह 15 डिग्री का हो गया। यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन गया है ना, यह 15 डिग्री का एंगल हो गया। आप इस 15 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एंगल बाइसेक्टर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यह 7.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर करके आप प्रत्येक एंगल का हाफ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं 150 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए
कि 120 के बाद ही 150 होता है ना, तो यहां पर देखिए 120 और यहां है 180, तो 120 में कितना ऐड करेंगे कि 180 होगा। आप देख लीजिए 120 में जब आप 60 ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का गैप जो है वह 60 डिग्री का है। तो इस एंगल का हम अगर हाफ कर दें, एंगल बाइसेक्टर कर दें, तो 30 डिग्री हो जाएगा ना। पहले मैं पिक्चर में आपको बनाकर दिखा रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है वह 60 डिग्री है। तो आप देखिए इस पॉइंट पर कंपास को रखिए और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। इस पॉइंट पर कंपास को रखिए और इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, और ए पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। तो अब यह देखिए ये जो छोटा पार्ट है यह 30 हो जाएगा और यह जो छोटा पार्ट है ये भी 30 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए ये 120 है ना, तो 120 में जब आप 30 ऐड करेंगे तो यह 150 डिग्री का एंगल बन गया। अब आप जरा पिक्चर में देखिए, मैं 135 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूं। तो आप देखिए कि 135 120 के बाद ही होगा ना। देखिए 120 और 150 के बीच में ही तो 135 होता है। तो आप देखिए 120 में कितना ऐड करेंगे तो 150 होगा। देखिए यहां से लेकर और यहां तक, यानी कि जो एंगल का डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि 30 का अगर हाफ कर दें तो वो 15 हो गया, और 120 में जब 15 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा। हम प्रत्येक बार क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं ना। तो यहां से लेकर देखिए यहां तक का डिफरेंस 30 है, हम 30 का हाफ करेंगे तो हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। देखिए हम कंपास को यहां रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर आप देखिए कंपास को इस पॉइंट पर रखिए और इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस ए पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। हमने देखिए इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिफरेंस है यह 15 का डिफरेंस है। तो 120 में जब 15 ऐड करेंगे तो यह 135 हो जाएगा। इस तरीके से हमने 135 डिग्री का भी एंगल बना दिया। अगर आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा तो आप यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए 30 और यहाँ पर देखिए 60, इसके बीच का गैप 30 डिग्री है। एंगल बाइसेक्टर कर दें तो 15 डिग्री निकल के आ जाएगा। देखिए कंपास को इस पॉइंट पर रखिए और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। फिर आप देखिए कंपास को यहाँ पर रखिए और इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दीजिए। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को और ए पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। ये पार्ट 15 और ये पार्ट 15 हो गया। तो जब हम 30 में इस 15 को ऐड करेंगे तो यह 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल फॉर्म होगा यहां से लेकर यहां तक यह 45 डिग्री का हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पिक्चर्स को देखकर आपने डिफरेंट एंगल्स को बनाना सीख लिया है। अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।